जिनवाणी खोल करके पूजन प्रतिज्ञा के जो श्लोकों का अर्थ चल रहा है, हम पुनः उसका उच्चारण करते हैं और समझते हैं भगवान की पूजन करने वाला, भगवान का पुजारी यहाँ कौन से संकल्प के साथ, कौन सी प्रतिज्ञा के साथ में पूजन करने के लिए तत्पर होता है। दूसरे नंबर का श्लोक का हमने पाठ किया था, पुनः कर लें, इसके माध्यम से आगे चलते हैं। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगिवाय, स्वस्ति स्वभावे मयि मोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सयोर्जित दृढ़ मायाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत भाय, बोलो एक बार। अब देखिए क्या कहते हैं, स्वस्ति अनेक कल्याण होवे। किनका कल्याण हो, किसके लिए कह रहे हैं? त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए, तीन लोक के जो गुरु रूप में हैं। जिन पुंगवाए, थोड़ा इसको वहाँ ले लो, हवा अच्छी आएगी, पीछे डाल लो वो। क्या करे? जिन पुंगवाए गुरुवे त्रिलोक गुरुवे स्वस्ति, जो जिन्हों में पुंगव हैं। कुछ लोग पुंगव शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। वो कहते हैं महाराज पुंगा तो सुना, पुंगव क्या होता है? पुंगा जानते हैं क्या होता है? वो चावल के खींचला को गोल कर देते ना, उनको पुंगा बोलते थे। तो यहाँ पुंगा ने पुंगव कहा है। पुंगव का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आप लोगों ने उमा स्वामी महाराज के तत्पाठ सूत्र को पढ़ करके अंत में एक श्लोक आता है, उसमें कहा भासतई मुनि पुंग भई, मुनि श्रेष्ठों के द्वारा कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं जिन पुंगवाए, मतलब तीर्थंकर जिसको कह सकते हैं। तीर्थंकर रूप जो हैं, जो तीर्थ को करने वाले होते हैं। भाई त्रिलोक गुरुवे, तीन लोक के गुरु होते हैं। ऐसे तीन लोक के गुरु स्वरूप जो भगवान है, उनके लिए स्वस्ति कहा। मतलब भगवान के लिए अच्छी भावना करेंगे तो अपना अच्छा हो ही जाएगा। वैसे देखा जाए, विचार किया जाए तो आप लोग ध्यान रखो, हम भगवान का क्या कल्याण कर सकते हैं। उनका तो कल्याण भी हो गया और कल्याणक भी हो गए। क्या कहा? सुन रहे सागर? भगवान का क्या हो गया? कल्याण भी हो गया और कल्याणक भी हो गए। मगर ये भावना इसलिए की जाती है, हम भगवान के प्रति अच्छे भाव करेंगे, अपना अच्छा हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान की पूजन करने से भगवान होते। यदि हम भगवान की पूजन करना बंद कर देंगे तो भगवान नहीं माने जाएंगे। क्यों अरिंद कुमार? अपनी पूजन करने से भगवान है कि भगवान है इसलिए पूजन करते हैं? बोलो। तो भगवान है इसलिए पूजन करते हैं। तो क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? बोलो। है बंदे तदगुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, भगवान बनने के लिए
हम उनकी पूजन करते हैं। वो कैसे? 3 लोक के गुरु स्वरूप हैं। समम शरण की रचना होती है, उसमें देव भी आते हैं, उसमें मनुष्य भी आते हैं, उसमें पशु गति के जीव भी आते हैं। इन तीनों गति के जीव आते हैं और उनकी वाणी का रसपान करके कल्याण करते हैं। जो मनुष्य होते हैं, जो मूछ वाले होते हैं, वे तो सकल संयम को धारण करते हैं, मुनि अवस्था को अंगीकार करते हैं। और जो पूछ वाले होते हैं वो देह संयम को धारण करते हैं, श्रावक के व्रतों को लेते हैं। जो देव गति के जीव होते हैं वे मजबूर हैं, संगना नहीं, संयम नहीं ले सकते। उनके पास ना सकल संयम ना देह संयम, वो तो मात्र भगवान पर, भगवान की वाणी पर श्रद्धान कर पाते हैं और अव्रत सम्यक दर्शन ही उनके नसीब होता है। हम लोग हैं अपने लिए अव्रत सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं, अव्रत समदर्शन भी हो सकता है, देश संयम भी हो सकता है और सकल संयम भी हो सकता है। अभी दीपक भैया संस्कार शिविर की बात कर रहे थे, हम आ तो जाने दो सुनने वालों को, कोई बात नहीं, दोबारा बता देना। अरे मैं तो अनुभव करता हूँ, सही में किसी से कहो शिविर में आना है, महाराज हाँ आना तो है, तो क्यों लगा रहा है? 2 घंटा की छूट मिल जाए, 1 घंटा की छूट मिल जाए। एक व्यक्ति बोलते हैं शिविर में आना है, चाय की छूट मिल जाए, तो तंबाकू की ओर ले लो। हैं? सोचो, विचार करो आप लोग कैसे हो। अरे ऐसे जीव भी होते हैं भगवान के समशरण में जाते हैं और लौट करके नहीं आते। क्या करते हैं भाई? वहीं भगवान की देशना सुनते हैं और सुन करके केसलौंज कर लेते हैं और केसलौंज कर करके भाई क्या होता है? मुनि बन जाते हैं, सकल संयम ले लेते हैं। हम कितना सोचते विचार करते हैं इन 10 दिनों में क्या हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया के काम में नहीं सोचते। मुझे तो बार बार हैरानी होती थी कि गैस कांड भोपाल में हुआ, अनाज की बोरियों की तरह छल्ली लगाई लाशों की, शवों की। बता, लोग भाई सड़कों पर बिछ गए, समय कहाँ से मिला? कोरोना काल में लोग जांच कराने जाते थे, पता लगा कि उनको वहीं क्वारंटीन कर दिया और जाकर के प्लास्टिक में लपेटा, पता ही नहीं कहाँ गए वो, बस कह दिया कि डेथ हो गई। बता, इतना सोचना आत्म कल्याण करने के लिए। आप लोग तो सब साहूकार हो, ईमानदार। क्यों किशोर भैया, ईमानदार नहीं है क्या? जैनी लोग बेईमान होते क्या हैं? मैं तो मानता हूँ जैनी लोग तो ईमानदार होते हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, ये वकीलों के हाथ नहीं जोड़ना पड़ता था। उनने कहा जैसा आपने, आप कौन हो? अरविंद जैन। हाँ ठीक, कहो क्या है? जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ना गवाह चाहिए ना वकील चाहिए, क्योंकि जैन व्यक्ति कभी भी, बोलो ना, सही बोलो, क्या झूठ नहीं बोलता है। अब सोच लो कितना विश्वास था। अब ऐसे साहूकार लोगों से मैं जैनियों से एक बात पूछता हूं, अक्षत कुमार तुम बताओ, मान लो आपके पास में एक कुआं है और 2 बगीचे हैं। क्या? एक कुआं है और 2 बगीचे हैं। अब दोनों को ही हरा भरा रखना है, तो क्या एक
बगीचे में पानी डालोगे कि दोनों में डालोगे? सुनने में नहीं आ रहा हमें, हैं? दोनों में डालेंगे। अच्छा, एक में कम एक में ज्यादा? सिद्धार्थ बताओ, दोनों में? बोलते हैं ना पर्व, दोनों में क्या डालोगे? बराबर। बस सब होशियार लोग हैं। सही में हमें तो पूरे साहूकार लगते हैं इटारसी के लोग। बताओ, अब मैं पूछता हूं, धीरे धीरे उत्तर देना, समाधान करना। शाम को हम समाधान करते हैं, सुबह आप किया करो। तो मैं पूछता हूं, अपने पास में दो बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा और एक आत्मा रूपी बगीचा। कौन कौन से बगीचे सुजल? शरीर का बगीचा, आत्मा का बगीचा। अपने पास 24 घंटे हैं, अपने पास 12 महीने हैं, अपने पास 365 दिन हैं। अब मैं पूछता हूं, शरीर को आप कितने घंटे देते हो? आप शरीर को कितने महीने देते हो? शरीर को कितने दिन देते हो? जवाब दो ईमानदारी से, साहूकारी से। बेईमानी मत करना, अन्याय मत करना। सुन रहे? अब 365 दिन में हम शरीर को कितना देते हैं और आत्मा को कितना देते हैं? बताओ ईमानदारी से, बोलो। हाँ, ये लड़का होशियार सुजल, समझ में आ गया। सिर्फ शरीर को देते हैं, मतलब दूसरा बगीचा सूख जाएगा। अब मैं कहता हूं, शरीर को देते हो 2, परिवार को देना है 2, बिल्कुल मना नहीं। अब मैं पूछता हूं, शरीर को परिवार को देते हो, भोजन बनाते हो, व्यापार करते हो, भोजन बनाया, भोजन में नमक डालते हो, बुद्धि से कि बिना बुद्धि से? हैं? मान लो आप भोजन में नमक डाल रहे हो, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो नमक कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? सब्जी कच्ची पक्की बनेगी नहीं बनेगी? खीर जलेगी नहीं जलेगी? दूध उफान को प्राप्त होगा नहीं होगा? क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही। अच्छा बताओ, व्यापार करने जाते हैं, बुद्धि काम ना करे तो आप 100 रुपये की 500 गिनोगे कि नहीं गिनोगे? बोलो। बुद्धि काम ना करे तो बताओ 1000 के 300 लोगे नहीं लोगे? बुद्धि काम नहीं कर रही, उसने ऐसा कर दिया, 1000 लेना था 300 ले गए। अब ये पूछता हूं, ये बुद्धि कहाँ, शरीर में होती कि आत्मा में? जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। हैं? ये बुद्धि कहाँ होती है? तो आप चाहते हो बुद्धि काम करे? इतनी धीरे बोलना, बोली लगवाना है? तुमसे पैसा ले रहे हैं। बुद्धि बता कहाँ होती है? मनीष, आत्मा में कि शरीर में? हैं? आत्मा में पक्का। जितने लोग नहीं बोल पा रहे उनको जरूर शिविर में आना चाहिए। उनकी इतनी बुद्धि भी काम नहीं कर रही कि बुद्धि कहाँ होती है, बताओ। इसलिए सोचो, धर्म करने से ही बुद्धि प्राप्त होती है। धर्म करने से जाना बढ़नी कर्म का भय क्षयोपशम होता है। धर्म करने से ही अपने को संसार के लाभ मिलते हैं। धर्म करने से ही आत्मा का कल्याण होता है। फिर अपने को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अरे बंधुओं, यदि 365 दिन हैं तो 150 दिन तो आत्मा को दो, 15 दिन तो दो, 15 नहीं तो 10 दिन तो दो। यदि आप नहीं दे सकते हैं तो आप समझ लेना, आत्मा का बगीचा संपन्न नहीं रहेगा, आत्मा का बगीचा हरा भरा नहीं रहेगा, तो भौतिक क्षेत्र में भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए इतना अन्याय मत करो। एक बगीचे के लिए 365 दिन और एक बगीचे की तरफ दृष्टि ही नहीं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सस्ती स्वभाव महिमोदय सुस्ताए। और कहते हैं जो स्वभाव है और विभाव है, 2 प्रकार की बात कह रहे हैं, स्वाभाविक और विभाविक। नहीं, स्वभाव भी अच्छा है, वो आगे आएगा। हाँ, स्वभाव महिमोदय सुधा है,
जो स्वाभाविक आत्मा की महिमा का उदय होने से भले प्रकार से अपनी आत्मा में ठहरे, ऐसे भगवान का मंगल होवे। आप लोगों ने दौलत राम जी की स्तुति पढ़ी होगी, जिन्होंने भगवान की स्तुति लिखी है। क्या? सकल गे जायक सतभी निजानंद रसलीन, सौजनेन्द्र जय बंदने हरिरज रहे से विहीन। क्या कहा? यहाँ कहा गया है सकल जानने योग पदार्थों को जानते हैं, जान करके क्या करते हैं भाई? अपने आनंद में लीन रहते। सकल गे गायक तदभी निजानंद रसलीन, सब जान करके भी, सब समझ करके भी अपने आनंद में लीन होते हैं। कैसे? हरिरज रहे से विहीन। कैसे? हरिया ने मोहिनी कर्म होता है, रजा ने ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी कर्म होता है, रहे ने अंतराय कर्म होता है। ये भगवान की महिमा बताई जा रही है। कैसे? सकल जे जायक तभी निजानंद रसली, मतलब अपने ही आनंद में लीन है, सबको जान रहे हैं, फिर अपने से दूर नहीं है। ओ हम लोग कैसे हैं? हम अपने से दूर हैं, दुनिया की खबर ले रहे हैं, बताओ। इसलिए दुखी हैं। अपने आप में रहो तो सुखी हो जाओगे। इसलिए आप लोग ये मत समझना ये काम तो साधुओं का, त्यागी वृत्तियों का होता, धर्म करने का, हमारा कुछ नहीं। मगर गलत बात। 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। मैं मानता हूं मोक्ष पुरुषार्थ को अंत में रखा है। मैं मानता हूं मोक्ष पुरुषार्थ की भूमिका मुनियों की होती है, मगर आपकी कौन सी भूमिका है? अर्थ पुरुषार्थ की, काम पुरुषार्थ की। तो यहाँ पर पहले क्या कहा? धर्म पुरुषार्थ कहा है। मतलब गृहस्थ भी इतना विवेकी होता है, इतना श्रद्धालु होता है, पहले धर्म करता है, बाद में अर्थ की बात सोचता है। क्योंकि विधिवत ही काम होगा। यदि धर्म पुरुषार्थ होगा तो अर्थ पुरुषार्थ करने में आपको ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए आपको परेशान नहीं होना होगा। कई लोग आते हैं। अभी रविवार को कोई व्यक्ति आया, महाराज दुकान चलती नहीं, दिन भर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, आसपास की दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है। हमने बैंक से लोन लेकर दूसरे बाज़ार में 50 लाख की दुकान ले ली। अब वो दुकान भी अनुकूल नहीं लग रही, ना किराए वाले मांग रहे, करे तो क्या करें। मगर ऐसा है, आप लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हो, जब जब बीमार हो जाते हो, अस्वस्थ हो जाते हो, तो डॉक्टर वैद्य के पास जरूर जाते हो। जाते कि नहीं जाते? बताओ। नहीं जाते? जब बीमार हो जाते हैं अक्षत, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या? डॉक्टर साहब जो चाहिए, जो करना आप तो ठीक कर दो, हमारा अल्लाह ने बहुत परेशान है, रात में नींद नहीं आ रही, दिन में उल्टियाँ हो रही, आप तो जो उपचार बताओ। डॉक्टर साहब ने 500 रुपया ले लिए, एक कागज निकाला, चढ़ैया बना दी, 2-3 गोली दवाई लिख दी और आप 500 दिया है ना। अब देने के बाद में इतना ही नहीं, सुनो, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा तुमको रात में नहीं खाना, बिल्कुल। कल आपका ऑपरेशन है, 24 घंटे भूखे रहना, बिल्कुल। आपको ऐसा करना, बिल्कुल। जैसा कहेंगे वैसा, मतलब
ये मान लो जैसे महावीर स्वामी ने जो जो बोला और गौतम गर्दन ने पूरा स्वीकार कर लिया, वैसे डॉक्टर साहब वैद्य जी कहते हैं आप स्वीकार करते हैं, आपको 1 महीना एडमिट रहना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा और आप घर पे नहीं होगा संभव। ये कितना रहना है बोलो, कितना रहना है? 1 महीना रहना है और आपके लिए यहीं पर रूम लेना है हॉस्पिटल में और मात्र 50,000 रुपया रोज किराया लगेगा। विशेष सुविधा है उसमें, सब उसमें वेंटिलेटर आदि सब लगे हुए हैं। बोलो मना करोगे कि हाँ करोगे? हैं? जो कहेगा सब करने तैयार हो जाएंगे। और यहाँ भगवान की वाणी में जो आया है, जो गुरु के रहे पूजन करो, समय नहीं मिलता, जल्दी दुकान जाना पड़ता है, अभिषेक करो। हम करते तो हैं, कब 10 लक्षण में करते हैं बताओ। अब सोच लो, विचार कर लो, हम कितना पक्षपात करते हैं। अपनी यादबाद नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जब जैन धर्म का बोलबाला नहीं था और उस समय श्रावकों के द्वारा भी प्रमाद रहा और जनमाने की परंपरा नहीं होगी, साधु संघों की उपलब्धि नहीं होगी, तो एकांत मतावलंबियों का बोलबाला हो गया। ये नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाना। एकांत मतावलंबी को बोलबाला हो गया, मगर 2 युवक आपके यहाँ से निकले। कौन कौन? इटारसी से नहीं, बालाघाट से नहीं, गोंदिया से नहीं, जबलपुर से नहीं, कहाँ से? जैन धर्म से निकले। कौन कौन थे? हैं? अकलंग और निकलने के 2 युवक निकले। 10 दिन के लाने महाराज टाइम नहीं है, छूट चाहिए दुकान पे। अब अकेले अकेले क्यों है? अब हम 4 लोग हैं, 5 दुकानें। एक काम करो, एक और होना चाहिए, ढूंढ के ले आओ किसी को। अब सोचो, आपको 10 दिन के शिविर के लिए विचार करना पड़ रहा है, सुन रहे कि नहीं? क्यों अरुण गोयल जी? अभी विचार चल रहा है कि एक आएगा शिविर में, 2 आए तो क्या हो जाएगा? घर में यदि 2 का कल्याण हो जाए, 1 का कल्याण अकेला क्यों किशोर भैया? 2 का कल्याण अच्छी बात है ना, सबका हो तो और अच्छी बात है। मगर यहाँ पर ये सोचते 10 दिन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपनी शांति के लिए, जीवन जीने की कला करने के लिए हम लोग शिविर में इतना विचार करते हैं। महिला भी विचार कर रही हैं और पुरुष भी विचार कर रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, अकलंग निकलंग कैसे होंगे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया? किसके लिए बोलो ना? हैं? उनका घर नहीं था क्या? उनके माता पिता नहीं थे क्या? बोलो ना? हैं? अनाथालय के थे कि वो? बड़े राजघराने के थे, बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कहा अनंत काल से अनंत बार जन्म लिया, हमने परिवार के लिए लिया, हमने संसार के लिए लिया, इस बार जो जन्म लिया है वो जैन धर्म के लिए लेते हैं। हम जिएंगे तो जैन धर्म के लिए और मरेंगे तो, बोलते नहीं आप लोग, जिएंगे तो और मरेंगे तो। ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि अंदर से बोल रहा है? यदि अंदर से बोलोगे तो अभी मिथ्यात्व का सत्यानाश हो जाएगा और पूरे की पूरी सम्यक दृष्टि बन जाओगे। जो सम्यक दृष्टि है उनका सब पक्का हो जाएगा। इतना ठान लो, जिएंगे तो, बोलो, आवाज नहीं आ रही, जिएंगे तो और मरेंगे तो। अब सोच लो भैया, हम तो आपको वो बता रहे हैं जिसमें लाभ है। अकलंग निकलंग उस समय घर को छोड़ करके, आपके यहाँ की पाठशालाएं नहीं थी, बंद हो गई थी, मगर उन्होंने ठान लिया कहीं से भी मिलेगा ध्यान लेकर के आएंगे और जैन धर्म की जनवाणी को बहुत ऊंचा पहुंचाएंगे हम। उन्होंने एकांत मतावलंबियों के विद्यालय में, पाठशाला में जाकर के अध्ययन प्रारंभ किया। और बंधुओं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ संस्कार तो देते ही हैं, वो संस्कार छूट नहीं सकते। एक बार की बात इलाहाबाद में था,
एक बिटिया, उसके परिवार के लोग मेरे संपर्क में आ गए, उसके माता पिता निकट में आ गए। प्रतिदिन चौका लगता था। जैसे बालाघाट में नहीं, यहाँ पर इटारसी में कई श्रावक लोग प्रतिदिन पड़घान करने लगे। महाराज के आहार हो या न हो, जब तक महाराज रहेंगे रोज पड़घान करेंगे। उनके यहाँ भी इलाहाबाद में ऐसा हो गया। तो बिटिया अकल अलग से आई अपनी सहेली के साथ, महाराज जी प्राश्चित लेना है। क्या हो गया? हम जब 10वीं क्लास में थे, 10th क्लास में हमारा एक मुसलमान लड़के से परिचय हो गया था हमारा। फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ कि हमने दोनों ने प्लान बना लिया कि 18 वर्ष के होंगे तो शादी कर लेंगे। फिर लड़के ने अपनी अम्मी से कहा कि हम शादी करना चाहते, किससे? जैन लड़की से शादी करेंगे। अम्मी बोलती हैं कि वो इस्लाम कबूल करेगी कि नहीं करेगी। क्या सुन रहा है? वो इस्लाम कबूल करेगी कि नहीं करेगी? तो उस लड़की से पूछा लड़के ने, हमारे यहाँ तो अम्मी कह रही हैं यदि आपको शादी करना है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो उसने कहा हम कुछ भी हो जाए जैन धर्म को नहीं छोड़ सकते। उसने बात भाई समाप्त कर दी कि हम जैन, देखो ये मत देखो कि वो उससे परिचित हो गई कि उसने दोस्ती कर लिया शादी करने का भाव, उसका संस्कार कहीं ना कहीं होगा। उसने कहा हम जैन धर्म को नहीं छोड़ सकते। सोचो। और इसलिए उसने कहा हम जैन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपको छोड़ देंगे। लड़के को छोड़ दिया, उसे शादी करने का प्रोग्राम छोड़ दिया। और जब हम आए तो उसको अपनी गलती का और बोध हो गया, हमको प्रायश्चित दे दो, हमने गलत भाव कर लिए थे। उसके माता पिता को हमने कहा बिटिया को डांटना नहीं, ऐसी बात हो गई। हाँ, हम तो सोचते थे बिटिया कोचिंग पढ़ने जाती है, कुछ नहीं है, बताओ। अब सोचो कहीं ना कहीं संस्कार, वैसे अकलंग निकलंग भले ही वो एकांतवादियों के विद्यालय में पढ़ते थे, उन्हें जैन धर्म के संस्कार थे। जब आज शिक्षक स्यादवाद की व्याख्या कर रहे थे और स्यादवाद भंगी समझा रहे थे, तो वो पढ़ाने वाले भाई एकांत मत वाले शिक्षक भूल गए, वो अलग प्रकार से बताने लगे। तो फिर क्या हुआ? धीरे से एकांत में जाकर इन्होंने कुछ सुधार कर दिया। सुधार करने का धन्यवाद तो नहीं दिया, उनको लग गया जरूर कोई हमारे धर्म का विरोधी है, अनेकांत मतावलंबी है, खोज की जाए। फिर क्या हुआ? और उनको परीक्षा करने की, इतने विद्यार्थियों में कौन अनेकांत मत को मानने वाला है, बीतराग मत को मानने वाला, पता करो। ऐसे पता नहीं, सबकी एक सी चोटियाँ हैं, एक सा मुंडा ने, एक से कपड़े। तो फिर क्या किया गया? एक भगवान की प्रतिमा लाई गई और कहा इसके ऊपर उलांघना है आपको। मगर सम्यक दृष्टि जी, कैसे उलांघ सकता है? एक प्रतिमा नहीं, ये हमारे भगवान आन बान शान के प्रतीक हैं। हम मर जाएंगे, इनका अपमान नहीं होने देंगे, हम सिर कटा देंगे, इनका अपमान नहीं होने देंगे। ऐसे अकलंग निकलंग ने क्या किया? अपने दुपट्टा का धागा निकाला और प्रतिमा पे ऐसे डाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बीतरागता की पूजन होती है, राग की पूजन नहीं होती। एक धागा भी डालोगे तो वह रागी प्रतिमा हो जाएगी। और उलांघ गए। फिर समस्या का समाधान नहीं हुआ। कौन अनेकांत को मानने वाला है, कौन स्यादवाद जानता है? ये तो अनेकांत को तो वो ही लोग जानते हैं जो बीतरागी को मानते हैं। अब सुनो, फिर रात्रि में पूरे विद्यार्थी सो रहे थे। वो आपको पता है, अचानक कोई घटना घटती है तो आपके मुख से क्या निकलता है? हे भगवान। अब जो इसको मानता उसका नाम भी मिलता है। आपके मुख से हे अरिहंत देव, हे ओम नमः, हे महावीर, हे भावीर, हे वीर निकलता है। जोर से धमाका किया गया और इन दोनों भाई के मुख से निकल गया अरहंते शरणम बभ्भव जाने। मैं अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। पकड़ लिया, जी दोनों हैं। दोनों को कारागार में डाल दिया और डालने के बाद में उन्हें
अनेक प्रकार की प्रताड़ना दे रहे हैं कि हमारे धर्म का विरोध करने वाले हैं। बंधुओं, उन्होंने भगवान को याद किया, पंच परमेष्ठी को याद किया, अपने वीतराग धर्म में विश्वास रखा। हम वीतराग धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी हो जाए हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे प्राण भी देना पड़े। और भगवान को रमोकाल मंत्र को याद किया। ऐसा कोई रास्ता मिल गया और दबाल फांद करके दोनों भाग गए। और दीवाल फांद के भागे और पता लगा सवेरे तक सैनिक लोगों को दौड़ा दिया राजा ने। पता लगा वो हमारे मत के विरोधी दो बच्चे कहाँ गए। इनको लग गया अनुमान कि हमें पकड़ने आ रहे हैं। और संभवतः राजा ने कहा दोनों के सिर कर्म करके लेके आओ। फिर क्या था? फिर ये था क्या कि निकलंग थे वो दो पार्टी थे और अकलंग एक पार्टी थे। क्या कहा? निकलंग एक पार्टी थे, अकलंग दो नहीं, निकलंग दो पार्टी थे और अकलंग एक पार्टी थे। भैया देखो गड़बड़ चल रहा है, ये धोबी का लड़का है नदी में नहा रहा, ऐसा करो, इसको कहो भागो। उसको भगाने लगे और भगाने के बाद अब दोनों कहते हैं भैया एक सा करो, आप छिप जाओ। नहीं तू छिप जा, कि तू छिप जा। नहीं मैं यदि छिप जाऊंगा तो उतनी वीतराग धर्म की प्रभावना नहीं कर पाऊंगा। मुझे दो बार में याद होता है, कोई भी पाठ होता है दो बार याद करना पड़ता है, दो बार सुनना पड़ता है। भैया आप छिप जाओगे तो आपको एक बार में याद हो जाता है। आप वीतराग जैन धर्म की दुगनी प्रभावना कर सकते हो। हमें तो छीना और मरना धर्म के लिए, जिएंगे तो बोल नहीं रहा तुम लोग, मैं बोली नहीं लगवा रहा। जिएंगे तो और मरेंगे तो राहुल भैया, जिएंगे तो बोल नहीं रहा। क्या बात है? जिएंगे तो धर्म के लिए और मरेंगे तो धर्म के लिए। और फिर क्या था? अकलंग देव को नदी में छिपा दिया, तालाब में नदी जो भी हो। और निकलंग और वो बालक भागने लगा और जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। घोड़ों पे सवार होकर सैनिक आए और तलवारें ले रहे थे, दोनों की गर्दन कलम कर दी। सोचो धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया। धर्म के लिए अकलंग देव बच गए। उन्होंने गहन अध्ययन किया न्याय सिद्धांत अध्यात्म का और उन्होंने जैन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसको तत्वात राजवार्तिक बोलते हैं। और भी न्याय के ग्रंथ लिखे। वो स्याद बात क्या होता देखो, साध भंग होते हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अपक्तव्य। ये साध भंग होते हैं। इनको सप्तभंगी बोलते हैं। कभी सुना कि नहीं बता? बोलो ना, कहाँ सुना है? ऐसे ही सुना है। नाम बता सकते हो? नहीं। इसका क्या अर्थ है? यही तो जैन धर्म का प्राण है, जिनवाणी का यही तो प्राण है। एकांतवादियों को समझना चाहिए। सुन रहे भैया हमारी बात? स्याद अस्ति ऋषि भैया, हाँ आवाज आ रही है वहां तक? स्याद अस्ति का क्या अर्थ होता है? किसी अपेक्षा से है। क्यों? हम अटेंडेंस लें। हाँ भैया शुभम जैन है, कोई कहता नहीं है। मतलब यहाँ मंदिर की धर्म सभा की अपेक्षा से तो है, मगर स्याद नास्ति का तो नहीं है। कहाँ? मंदिर में नहीं है। हमने आवाज लगाई शुभम जैन, उधर से आवाज आई नहीं है, इधर से आई है। गलत कौन बोल रहा है? संजय भाई कौन गलत बोल रहा है? क्योंकि धर्म सभा की अपेक्षा से सभा में है और मंदिर की अपेक्षा से नहीं है। यही तो अनेकांत। शायद अवक्तव्य किसी अपेक्षा से कह नहीं सकते हैं। ये बताओ इस बालक के मन में क्या चल रहा है? बताओ
महाराज उसके भावों की अपेक्षा से कुछ नहीं कह सकते क्या चल रहा है। उसे दीक्षा लेना है कि उसको शिविर में आना है अथवा घर जाना है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी अपेक्षा से, उसके मन की अपेक्षा से कुछ नहीं कह सकते। स्याद अवक्तव्य हो गया। स्याद अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति भी होता है। वो शरीर से यहाँ पर है किंतु मन से नहीं है। ये स्याद अस्थि नास्ति हो गया। स्याद अस्थि अवक्तव्य, किसी अपेक्षा है मगर कह नहीं सकते वो किस प्रकार से है, वो यहाँ पर क्यों आया, क्या भाव है। शायद नास्ति वक्तव्य, वो यहाँ पर तो नहीं है मगर क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते हैं, कहाँ गया वो। शायद अस्थि नास्ति वक्तव्य, भाई यहाँ पर है तो पता नहीं क्या करना चाहता है, और यदि वो मंदिर में नहीं है तो क्यों नहीं है कह नहीं सकते। ऐसे सातों भंग जो होते हैं सब जगह लगा सकते हैं। सुन रहे ना। यदि मान लो कोई ना कहा कि सुनो सुजल जैन जो है वो अनपढ़ है, महाराज वो तो लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इंदौर में जॉब करता है और क्वालिफाइड है, उसने बीटेक क्या किया, बीटेक है कर रहा है, वो तो बीटेक कर रहा हो ही गया। मान लो आप अनपढ़ बोल रहे, हाँ उसको वक्तामर नहीं आता है तो वक्तामर की अपेक्षा अनपढ़ है, उसे मैथमेटिक्स से आता है इसलिए पढ़ा लिखा है। हो गया ना, एक अपेक्षा हो गई, इसी का नाम स्यादवाद है। तो यहाँ जो भगवान है वो स्यादवाद शैली के, स्यादवाद विधि के नायक हैं, मुखिया हैं, क्योंकि तीर्थंकर ही भगवान की वाणी का परिवर्तन करते हैं, प्रसारण करते हैं। स्यादवाद नायकम, स्यादवाद विद्या के नायक हैं। आप लोगों को भी आप पहला दिन अनेकांत स्याद कठिन नहीं, कुछ दिनों में सीख जाओगे। अभी समझ में आया कि नहीं, मैंने समझाया क्यों वकील साहब, स्यादवाद क्या होता है, अनेकांत क्या होता है, समझ में आ गया ना। सीधा सा किसी अपेक्षा से कथन करना स्यादवाद। वस्तु के धर्म को अनेकांत कहते हैं, वस्तु के धर्म का नाम अनेकांत। इस प्रकार अनंत चतुष्टय कैसे, अनंत चतुष्टय के धारक हैं, इनके पास में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य उपलब्ध है। ऐसे भगवान हैं। आगे हम देखते हैं अगले श्लोक को, पहले थोड़ा और बता देते हैं, कुछ विषय रह गया। आप लोग जो पढ़ते ना जिनवाणी में देखा करो, आपको कोई शंका उत्पन्न क्यों नहीं होती। यहाँ लिखा है श्री मूल संग सुदर्शाम। ये मूल संग क्या होता है, आगेश कुमार जी अनिल से पूछो मूल संग क्या होता है, हैं? नहीं, थोड़ा सा और समझो। अरे जब अकाल पड़ा था उस समय में हमारे यहाँ जो जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर थे। अब श्वेतांबर थे, अब वो तो अलग प्रकार से हो गए, और जिन्होंने दिगंबर ही स्वीकार करके रखा, दिगंबर में विश्वास था, तो उस समय जो 24,000 मुनिराज थे उनके भी दो भेद हो गए, दो संग हो गए। 12,000 के मुखिया भद्रबाहु हो गए, कुंदकुंद स्वामी के गुरु, और इसके बाद 12 के स्थूल भद्र हो गए जो थे, वो तो श्वेतांबर आज तक बन के रह गए। अब इसके बाद दिगंबर थे ना, तो उनके भद्रबाहु जो गुरु थे वो भद्रबाहु के संग में कुंदकुंद स्वामी थे, कुंदकुंद के शिष्य थे। तो उस समय फिर क्या, तो ये कुंदकुंद स्वामी का जो संग वो मूल संग कहलाया। इसलिए प्रशस्ति आदि में भी बलात् गणे मूल संग इस प्रकार लिखा जाता है। तो कुंदकुंद स्वामी के संप्रदाय को या कुंदकुंद स्वामी को मानने वाले को यह मूल संग लेना। ऐसे मूल संग के शूद्रसाम जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके लिए सुकृतई के हेतु पुण्य वर्धन का कारण जो है, ऐसे भगवान जिनेन्द्र की यज्ञ ने पूजन की विधि मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। समझ में आया। आप लोग पूजन करते हो अच्छी बात, मगर इनका अर्थ कब समझोगे। ये मानना ये 10 लक्षण की तैयारियां हो रही है,
कुछ लोग कह रहे हैं हम तैयारी करने में व्यस्त हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या आप आटा पीस रहे हैं? क्या कपड़े सिल रहे हैं? तैयारी क्या हो रही है? ये तैयारी करो जब हम सुबह से आएंगे और विनय पाठ पढ़ेंगे, पूजन प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, तो उस श्लोक का अर्थ क्या होता है, उसका उच्चारण के साथ हो। सही तैयारी तो यही है, बाकी तैयारी की चिंता नहीं करना। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरे इटारसी के लोग शिविर में आओ, पूरे भाई लोग और पूरी बहनें शिविर में आओ, और बालाघाट के लोग तैयारी करवाएंगे तुम्हारे लिए। उनसे बोल दिया है कि पूरे शिविर के मेजबान बालाघाट के लोग रहें, और मेहमान बोलो ना, इटार जोर से आवाज नहीं आ रही पीछे, विक्की बोलो ना। बालाघाट के लोग तैयारी कराएंगे, वे व्यवस्था करेंगे, बिगड़ेगी उनका नाम, बनेगी उनका नाम। इटारसी वालों कुछ नहीं करना है, बस एक थैला लेकर, एक चद्दर वगैरह लेकर आ जाना है। यही कपड़े, यही भोजन, यही सब कुछ होना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको तो एक फार्म मिलेगा बाहर, अजित भैया जो व्यवस्थापक लोग हैं, फार्म लेना है और भरना भी नहीं, वो भर देंगे। आप बोल देना एक चढ़ीजा बनाना है, बस किसी का नाम मान लो आर के जे ने, तो आर के लिखना है, बस उतना करना, चल जाएगा। आप लोग कुछ नहीं करना आपको, बस। तो यहाँ कह रहे हैं सुकृतई के हेतु शिविर से क्या होगा, तो यहाँ कह रहे हैं पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा, पाप कर्म का संबर निर्जरा होगी। इसलिए यहाँ हो रहा है 10 दिन का शिविर है। आपका हम कल भर देंगे फॉर्म, 1 महीना बाद भर देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। याद रखना, आयु कर्म का बंद हो गया तो क्या होगा? अभी तो बाहर नॉन तेल लकड़ी के व्यापार करने के, और तुमने कहा 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मेरा घर का त्याग रहेगा, मेरा परिवार का त्याग रहेगा, मैं साधु की तरह साधना करूंगा, घर का त्याग करूंगा। तो आपका आज फार्म भरते समय आयु का बंद हो गया, तो नरक आयु का आश्रय बंद नहीं होगा, देव आयु का आश्रय बंद होगा। हमने ये ताली बजाने को नहीं बोला विजयंत, ताली बजाने का नहीं बोला, फार्म भरने का बोला है हमने, हैं? इसलिए वकील साहब को बोल दो, गोयल जी को, कि अपने को ये सब काम नहीं करना, और 10 दिन की पेशियां आगे पीछे कर लो जितना भी है। तो यहाँ क्या होगा? सुकृतई के हेतु साथ पुण्य कर्म का आश्रय बंद होने वाला है। आप लोगों को समझना है। आप लोग सोच रहे हो हम नहीं आएंगे शिविर, नहीं सुनो तो 150 तो बालाघाट से आ सकते हैं, उम्मीद है। बताओ कितने संजय भैया लाओगे, बताओ हैं? आप समझ बता देना माइक पे अभी यार आके। एक श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। स्वस्तित स्वस्तित त्रिलोक त्रिलोक गुरुवे गुरु, स्वस्ति स्वभाव स्वस्ति स्वभाव, महिमोदय महिमोदय, सुस्थिताय 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 सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश स्वस्ति प्रकाश, सैजोर्जित सैजोर्जित, दृंगमयाय दृंगमयाय, स्वस्ति प्रसन्न स्वस्ति प्रसन्न, लिताद लिताद भूत ललिताद्भुत, विभवाय विभवाय, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिनि पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सैजोर्जित दृढ़मायाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत विभवाय, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिनि पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्तुत्यताय, स्वस्ति प्रकाश सैजोर्जित दृङ्मायाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत भवाय। एक बार बोलो।
बहुत अच्छा। इसका अर्थ तो आपको आता होगा, समझ लेना, नहीं है तो कल बता देंगे। आज इतना ही रखते हैं। ये पूजन प्रतिज्ञा की विधि पूजन के भाव को बढ़ाने वाली है, अपने पूजन के उत्साह को बढ़ाने वाली है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यही है, पूजन को समझो, उसकी महिमा को समझो, भगवान की महिमा को समझो। जरूर एक पूजन से हमारा कल्याण होगा। इसके बाद आप लोग दोपहर में भी क्लास लगती है 3:15 बजे, शाम को 6:15 भक्ति होती है। आप लोग ये मत समझना हम बाद में पढ़ लेंगे, एक ही दिन निकलता जा रहा है, अगस्त महीने का दूसरा दिन निकलने वाला है। इसलिए रोज़ समय से आया करो। ये मनीष भैया लेट आए क्या नहीं आए, दरवाजे लगाना भूल गए, वो सब कल से दरवाजे लगा देना, कोई बात नहीं। जिनवाने अहिंसा परमो धर्म की जय।